यूपी में चुनावी दंगल लगातार जारी है। 4 चरणों का मतदान हो चुका है। इस वक्त बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं। 4 चरणों का मतदान हो चुका है। समाजवादी पार्टी कहां है बे? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगा और पहले चरण से ही बढ़त ली है। दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में तो बढ़त और ज़्यादा हो गई। तो मैं कह सकता हूँ 300 से ज़्यादा सीट पाने के लिए जितनी ज़रूरतें हैं उससे बेहतर सीटें समाजवादियों की आ रही हैं। सियासत ऐसी हो रही है कि तमाम चीजों पर हो रही अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं। गधे को लेकर गदर मचा हुआ है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को गधे से डर लगता है, इसीलिए उसकी बात करते हैं। समाजवादी पार्टी को किसी से डर नहीं लगता है। समाजवादी पार्टी का परिणाम सामने आएगा। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, संघ के प्रचारक के रूप में, भाजपा के नेता के रूप में वो कुछ भी बोलें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को जिस तरह से तार तार मोदी जी ने किया है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। जिस स्तर पर उतर के वो बातें कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि देश के प्रधानमंत्री को इस लेवल पे आना चाहिए। अमित शाह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कसाब से मुक्ति चाहिए। कांग्रेस, सपा, बसपा, क्या कहेंगे आप? अमित शाह जी जो कह रहे हैं, मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने वाले लोग, फरेब करने वाले, जनता को धोखा देने वाले लोगों से मुक्ति चाहिए। और उसकी शुरुआत दिल्ली प्रदेश के लोगों ने कर दी थी, बिहार के लोगों ने उसको और आगे बढ़ाया है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश एकदम निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनमानस, जिनने 73 MP बना के दिए थे बीजेपी को, जिस तरह से धोखा खाया है पूरे देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने भी खाया है। क्या क्या वादे किए थे, क्या क्या सपने दिखाए थे, और कहाँ है वो सपने दिखाने वाले लोग? कहाँ चला गया 15 लाख? कहाँ गया स्विस बैंक का पैसा? कहाँ 2 करोड़ के रोजगार? कहाँ किसानों का 1.5 गुना समर्थन मूल्य? ये तमाम सवाल आज उत्तर प्रदेश की जनता की जहन में। और मैं कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी ने, चाहे आदरणीय नेताजी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार हो, इन दोनों ही सरकारों ने जनता के बीच जब, जहाँ और जो भी वादे किए उनको पूरा किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने केवल देश को गुमराह किया है। नित नई बातें। शुरुआत किन मुद्दों पर सरकार बनाई गई देश के अंदर केंद्र की, और किन मुद्दों पर ले आके देश को खड़ा किया है। कभी धर्म परिवर्तन के नाम पे, कभी लफ्ज़ जिहाद के नाम पर, कभी योगा के नाम पर, कभी झाड़ू लगाने के नाम पर। देश को नित नई बातों में उलझाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं बचा है। और जनता चाहती है विकास, जनता चाहती है तरक्की, जनता चाहती है खुशहाली, और वो देख रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस बार चुनाव में भितरघात किया है, कहीं ना कहीं दूसरे दलों के लोगों के साथ मिली भगत भी रही है। ऐसी कोई जानकारियां? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं। कोई छुटपुट घटना होगी भी तो पार्टी उस पर एक्शन ले रही है। और लगातार पार्टी देख रहे होंगे विभिन्न दिनों में जहाँ से सूचनाएं आ रही हैं, पार्टी से निकाले जा रहे हैं लोग। पार्टी इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी। धर्मेंद्र यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग जगहों में आप जा रहे हैं। क्या लगता है अगर नेताजी साथ होते, सक्रिय रूप से प्रचार करते तो समाजवादी पार्टी को और फायदा होता? निश्चित रूप से नेताजी का पूरा साथ है, पूरा समर्थन और पूरा आशीर्वाद है। और नेताजी अपने तरीके से कार्यक्रम भी कर रहे हैं, अपनी तरीके से उनके लगातार वक्तव्य भी आ रहे हैं। और नेताजी के आशीर्वाद से ही समाजवादी पार्टी आज यहाँ है, और नेताजी के आशीर्वाद से ही समाजवादी पार्टी आगे जा रही है। नेताजी के आशीर्वाद से ही हम लोग दोबारा सरकार बनाएंगे। विरोधी कहते हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पारिवारिक झगड़े में इतनी उलझी रही कि उसको अंत में आकर के कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अपनी स्थिति को आगे लाना पड़ा, मजबूत करना पड़ा। देखिए, कांग्रेस की स्थिति यहाँ पे पहले भी जो थी आज भी है। मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के आने से हम लोगों को मजबूती मिली है, इस पर कोई शंका नहीं है, इस पर कोई बहस नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि समाजवादी पार्टी अपने आप में इतनी मजबूत है कि अपने आप में भी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, और कांग्रेस के साथ मिलकर तो हम लोग 300 पार करेंगे ही करेंगे। चूँकि मोदी जी और तमाम झूठे फरेबी लोगों से लड़ना था, तो ऐसे समय पर हम लोगों ने कांग्रेस का साथ लिया, क्योंकि हम लोग किसी भी तरह की कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते थे। ये भी बातें आती हैं कि जो आपके गढ़ हैं, इटावा, सैफई, कन्नौज, यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरीके से देखने को मिला कि लोग कहते हैं कि शिवपाल के लोग हैं, मुलायम सिंह यादव के लोग हैं। आखिर इस तरह से ये बंटवारा कैसे हो गया पार्टी में? देखो, जहाँ तक सवाल नेताजी का, नेताजी के तो हर समाजवादी पार्टी का व्यक्ति ही नेताजी का है। मैं नहीं समझता इसमें कोई भी डिवीज़न करने की किसी के पास भी कोई गुंजाइश है, क्योंकि सभी लोग नेताजी ने बढ़ाए, सभी लोगों को नेताजी ने आगे मौका दिया, और नेताजी के ही रीति नीति, कार्यक्रम और निर्देशों पर चल के आज पूरी समाजवादी पार्टी का एक एक व्यक्ति खड़ा है। बाकी कोई बातों का फर्क नहीं पड़ता। तो ये धर्मेंद्र यादव सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, जो कह रहे हैं कि नेताजी उनके साथ हैं। लेकिन सवाल कई हैं कि समाजवादी पार्टी में नेताजी की सक्रियता उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की पहले देखने को मिली है। और साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव पूरी तरह आश्वस्त हैं कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन संदीप के साथ अनुपम मिश्रा, ईटीवी न्यूज, गोरखपुर।
मैंने मंगा लिया हम पड़ोसी हैं आपके, आज तो होटल पड़ोसी हैं आपके। चलिए अनुभव भाई। अभी कैमरा बंद हो जाए तो एक दो बार डिस्कस